हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। जैसा कि आप जानकारी आपको होगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जितने बच्चे हमारे यूजी हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के हैं, चाहे वो हमारे बीए के हों, बीएससी के हों या बीकॉम के हों, उनको ये बात की जानकारी होगी या नहीं भी अगर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने अपना एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है इस बार। जी हाँ, आपका जो एग्जामिनेशन जैसे कि पहले होता था हमारा 3 घंटे का पेपर होता था, तो अब वो 3 घंटे का पेपर हमारा कंप्रेस होकर के वो सिर्फ 2 घंटे का हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है वो आपके 17-18 से स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर से, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम का पैटर्न और किस तरीके से सेक्शंस आने हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने पीछे पूरा का पूरा मैंने नोट कर लिखा है ताकि टाइम की बचत हो सके और मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं। तो चाहे हमारा बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, तीनों के लिए ही ये पैटर्न जो है वो लागू है। तो इसमें हमारे दो सेक्शन आएंगे पेपर में। हमको ध्यान रखना है कि पेपर में हमारे सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में हमारे 2 क्वेश्चंस आएंगे और दोनों ही क्वेश्चन हमारे 15-15 मार्क्स से होंगे, 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि सेक्शन ए 15 मार्क्स, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। यू हैव टू डू ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। गॉट इट? क्लियर हो गया इतना आपको? और दूसरा हम बात करेंगे, हमारा सेक्शन बी है। तो जो सेक्शन बी हमारा है उस सेक्शन में हमारे 8 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, 8 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन हमारा होगा 20 मार्क्स का। बात समझ आ रही है आपको? हर क्वेश्चन कितना होगा? 20 मार्क्स का। और उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे। 3 क्वेश्चन जी। जैसे क्वेश्चन 3 होगा, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। तो इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। बात आपको उसके लिए समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल? टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल आपकी। ठीक है, बात समझ आ रही है? टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 15 मार्क्स का होगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन हमारा। बाकी के 4 क्वेश्चन मिला के हमारे हो जाएंगे 60 मार्क्स। टोटल मिलाकर के हमारे हो गए 75 मार्क्स। टोटल मिलाकर के 75 मार्क्स आपके पेपर आएगा, 75 मार्क्स का। और 25 मार्क्स हमारे इंटरनल होते हैं, जो हमारे जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो 25 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल है, वो आपको इंटरनल मिलेंगे। और 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब आपको सिर्फ करना ये है, कुछ हम आपको टिप्स भी साथ साथ में देते चलेंगे कि आपको क्या करना है कि जिससे आपका पेपर अच्छी तरीके से हो और 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर स्टार्ट होने के कम से कम 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाना है। ताकि 15-20 मिनट पहले पहुंचने से आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको जो भी डिटेल्स कॉपी में फिल करनी होगी वो आप 2 घंटे ड्यूरेशन से पहले ही आप उसको फिल कर लोगे, ताकि जो आपके पेपर स्टार्ट होगा तो उस पेपर स्टार्ट होने में आपको पूरे के पूरे 2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर अपना सॉल्व करने में। ठीक। सेकेंड बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपको एग्जामिनेशन आपका पेपर मिले तो आप उसको पेपर को सबसे अच्छी तरीके से, पूरा पेपर आप अच्छी तरीके से उसको रीड करो। ठीक है, रीड करने से जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन आपको आते हैं और क्या नहीं आते हैं। जिन क्वेश्चन को आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन सबसे बेस्ट अच्छी तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले करोगे और टिक लगा के रख लोगे। और जो आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है उन क्वेश्चन को आप बाद में करोगे। ठीक है, सबसे पहला ये याद रखना है आपको कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको करना है वो सही, सबसे अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे कि पहला क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर हो, सही हो और एग्जामिनर का उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़े एग्जामिनर पे, ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। तीसरी बात हमें ये करनी है कि जो भी हमें लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो हमारे 20 मार्क्स के हैं, उनको एक सीक्वेंस, एक पैटर्न में करना होगा। कि बहुत ज्यादा उसमें कि कोई क्वेश्चन आपने बहुत लेंदी लिख दिया, आपने 6, 7, 8 पेज का लिख दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होने जो आप को सिर्फ 4, 5 पेज में ही लिख पा रहे हो या आपको टाइम नहीं बच पा रहा, तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने किया तो पेपर आपके लिए बिल्कुल ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि
जैसे कि हमारा जो हम लोग जिस तरह से वो लिखते हैं, तो हमको अपना जो स्केच पेन वगैरह बहुत से बच्चे होते हैं बहुत डार्क स्केच पेन यूज़ करते हैं, रेड यूज़ करते हैं, वो पर्पल यूज़ कर रहे हैं, डार्क ग्रीन यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे स्केच पेन आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं। बहुत लाइट स्केच पेन आपको यूज़ करना है, जैसे कि आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो हेडिंग्स के लिए स्केच पेन लाइट वो भी। उसके अलावा आप येलो यूज़ कर सकते हो, स्काई ब्लू यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जिससे कि पेपर में आपके एग्ज़ामिनेशन कॉपी में आपका पीछे वो पेज में प्रिंट ना हो। और उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ फ्लो चार्ट वगैरह टाइप का बनाते चलो, डायग्राम बनाते चलो, हेडिंग्स को खाली लिख करके पहले एक बार हेडिंग सारी आपने लिख दी, उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया हेडिंग्स को, ठीक? इससे आपका थोड़ा-सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ आपको अपनी कॉपी में क्रिएटिव दिखाना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं कि आपने पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, नहीं, कुछ आपको अलग डिफरेंट दिखे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, उसने कुछ अच्छी तरीके से क्रिएट किया है, कुछ अच्छी तरीके लिखा है। तो इस इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ताकि आपके पेपर में कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना और क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आसानी से हो जाए। और मैं भी इस चीज़ समझता हूँ कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पेपर 2 घंटे का हो गया है, तो उसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपको अगले पेपर के लिए टाइम बचेगा आपको, जिसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये सारा हमारा कंटेंट था और ये हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन पैटर्न था, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस बार चेंज किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाई जाऊँ, ताकि आप इससे अपडेट हो सको और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। तो इसके अलावा मैंने बहुत सारे इसमें भी जो भी मेरे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर हो, उनके लिए मैंने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी बना रखा है। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए, उसको देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करते रहें, ताकि इस तरह के जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ और आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको, 100% मार्क्स ला सको और एक अच्छा टारगेट अपना अचीव कर सको। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।